आज की वीडियो के अंदर हम अपने एक्सेल की कुछ बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, कोड, लैंड, ट्रिम, नाउ, राउंड एंड रैप्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट को। एक्सेल के अंदर जब हम सम करते थे, वहां पे जस्ट एक दफ़ा उसकी रेंज को सिलेक्ट करते थे, सम का कीवर्ड यूज़ करते थे और इंटर प्रेस करते थे, तो वो हमें सम करवा के दे दिया करता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें हर जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता था। लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्मूले की हेल्प से हम बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये दोनों सेल की रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे उनका मल्टीप्लिकेशन करवा के दे दिया, 2 4 8। अगर 2 से ज़्यादा है या 3 से ज़्यादा है, आप जस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएं और रेंज को सिलेक्ट करके अपनी मल्टीप्लिकेशन ईजिली निकाल लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ से इन 3 सेल की रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें इसने मुझे उन 3 सेल की रेंज का भी आंसर यहाँ पे निकाल के दे दिया। इसके बाद मेरे पास आता है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या काम करता है? सम प्रोडक्ट हमें एक ही फॉर्मूले के अंदर 2 कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी है और उसके प्राइस है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे क्वांटिटी वाले सेल को प्राइस वाले सेल से मल्टीप्लाई करवाएगा, उसके बाद उनका सम निकाल के मुझे यहाँ पर दे देगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, देन उसके बाद मैं प्राइस वाले सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या करा, पहले यहाँ पे इसने क्वांटिटी को यहाँ पे प्लस करवाया, उसके बाद प्राइस को प्लस करवाया, फिर जो दोनों के आंसर आए उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा के मुझे यहाँ पर दे दिया। इसके बाद मेरे पास आता है कोड का फॉर्मूला। कोड का फॉर्मूला क्या करता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ या मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वकार। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे इसका मैथमेटिकली कोड मिल जाए, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इज इक्वल टू कोड, ब्रैकेट ओपन करूंगा, वकार के सेल को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो उसने मुझे यहाँ पे वकार का कोड दे दिया। मीन्स इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलके बन रहे हैं, उस सब का एक कोड मुझे यहाँ पर दे दिया इसने। अगर यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ बी और यहाँ पे आप मुझे इसका कोड निकालना है, बी का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू कोड, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इसने मुझे जस्ट बी का एक कोड मुझे यहाँ पे दे दिया। इसके बाद मेरे पास आता है लेन का फॉर्मूला। लेन का फॉर्मूला क्या काम करता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 9 8 9 8। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि इसके अंदर कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इज इक्वल टू लेन, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पे उसको काउंट करके बता दिया कि आपके 7 डिजिट्स अंदर लिखे हैं। इसके बाद मेरे पास आता है ट्रिम का फॉर्मूला। तो ट्रिम क्या करता है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, इसके बाद मैं 2 3 स्पेस यहाँ पे दे देता हूँ, इसके बाद मैं लिखता हूँ बी, इसके बाद मैं 2 3 स्पेस और दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सी और दे देता हूँ स्पेसेस यहाँ पे डी, इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ ई। अब यहाँ पे मैंने अपने अल्फ़ाबेट्स के दरमियान अननेसेसरी स्पेस रखा है, ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे जस्ट एक स्पेस यहाँ पर चाहिए, इसके अलावा जितने भी अननेसेसरी स्पेसिस हैं मेरे सेल के अंदर मैं चाह रहा हूँ वो रिमूव हो जाए, जस्ट एक स्पेस यहाँ पर आ जाए। तो मैं जस्ट यहाँ पर आके लिखता हूँ इज इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें जितने भी अननेसेसरी स्पेसिस आ रहे थे वो सब रिमूव होकर जस्ट एक स्पेस इनके बीच में आ गया। तो ट्रिम हमारा अननेसेसरी स्पेसिस को ख़त्म करता है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है नाउ का। हमने एक फार्मूला पढ़ा था डेट का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू टुडे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो इसने मुझे यहाँ पे आज की डेट मेरी दे दी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ यार मुझे टाइम चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं टाइम के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे टाइम क्या दिया, आज की डेट का टाइम दे दिया जहाँ से मेरा डे स्टार्ट हुआ था। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट टाइम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पे इसने मुझे देखें पहले मेरी डेट दी, इसके बाद डेट के बाद मुझे यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे दे दिया।
ठीक है, तो नाउ का फॉर्मूला हमें डेट और टाइम दोनों ही परफॉर्म करता है एग्जैक्ट। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आता है राउंड का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ 4.1234। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर आए, बाकी जितने नंबर आ रहे हैं वो नहीं आए, या मैं चाह रहा हूँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर आए। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसने मुझे पॉइंट के बाद जस्ट एक नंबर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ दो नंबर आए तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे इसने मुझे पॉइंट के बाद दो नंबर दे दिए। इसके बाद मेरे पास है रैप्ट का एक फॉर्मूला। रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम बी लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू रैप्ट, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखता हूँ बी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसने मुझे 4 टाइम बी प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ वकार, इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने मुझे 4 टाइम यहाँ पे वकार को प्रिंट करवा के दे दिया। तो ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूलाज थे एक्सेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूलाज समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम इसको अपने एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।